नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक बहुत ही मनोरंजक कहानी डकैती सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। 70 के दशक में धूमकेतु की भांति एंग्री मैन के रूप में उभरे सुपरस्टार ने बच्चों और किशोरों को बहुत प्रभावित किया। वे सब उस नायक की प्रतिमूर्ति बनने का प्रयास करने लगे। नकल में ओढ़ा क्रोध और हिंसा धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में उतर गई। वो बंदूक, रिवॉल्वर, यहाँ तक कि देसी कट्टे की ओर आकर्षित होने लगे। उनके खिलौने भी इन्हीं खतरनाक अस्त्रों के होने लगे। गांव मोहल्ले के गुंडे और माफिया नई जनरेशन के आदर्श बन गए। ऐसे ही वातावरण में पनपे एक किशोर ने अपने ननिहाल के एक लोकल माफिया से पूछा, मामा, तुम बंदूक और कट्टा दोनों क्यों रखते हो? मामा ने किशोर में उभरती संभावनाओं को देख ज्ञान दिया। भांजे, बंदूक तो दिखावे के लिए होती है, असली काम तो कट्टा ही करता है। उत्सुक भांजे ने उत्तम प्रश्न किया, कैसे? देखो, मैं रात बिरात निकलता हूँ। कुछ लोग एकाएक मेरी बंदूक छीन लेते हैं तो मैं बंदूक के लिए लड़ूंगा नहीं। जैसे वो बंदूक लेकर जाने लगेंगे वैसे ही मैं कमर से कट्टा निकालकर उनके सटा दूंगा। कट्टे के बदौलत मैं अपनी बंदूक क्या, उनकी जेब भी खाली करा सकता हूँ। भांजा बोला, ये तो बहुत सही है। लाइसेंसी राखी के मनई हिजड़ा हुई जात है, या सिर्फ दिखाए के लिए होत है। हाँ, जो कबो तुम अपने लाइसेंसी से अपने बचाव में भी फायर कई दिन है तो बेफिजूल पकड़े जाइ हो। असलाहा जमा हुई तो न लग के सब चली ते ऊपर से। हाँ, अगर देसी है तो कौनो फिक्र नहीं, काम करो और फेंक दे। देसी का ना कौनो नंबर और कौनो धूड़ो नहीं सकत। मामा, क्या मैं भी देसी रख सकता हूँ? किशोर ने स्वाभाविक जिज्ञासा की। हाँ, काहे नहीं, याही के खातिर कौनो लाइसेंस नहीं, उम्र नहीं। वैसे भांजा, एक बात बताई, असली काम तो कम उम्र के लौंडे ही करत हैं। उन पर ना कोई जिम्मेदारी। कोर्ट भी 18 बरस से कम को सजा नहीं देत। हमरा तो हर बड़ा काम कौनो न कौनो कम उम्र का लड़के करत हैं। तभी किशोर के नाना आ गए। किशोर को माफिया से बतियाते देख उन्होंने किशोर को डांट कर भगाने के बाद वे माफिया पर नाराज होते हुए बोले, क्यों, तू मेरे नाती को क्या सिखा रहे थे? कछु नहीं मालिक, भांजा बंदूक देखा चाहत रहा, मुदा हम दीन नहीं। जिद न करे, यही माले बहिलायत रहे। बड़ा तेज लड़का है, जरूर एक दिन आपे की तरह बड़ा आदमी बनी। कहकर वह जुहार करता हुआ चला गया। मामा का आशीर्वाद भांजे को लग गया। भांजा PWD में जूनियर इंजीनियर बन गया। लोगों ने भी असीसा। अब याही की 3 पुस्तन का कमाई की जरूरत ना पड़ी। जेई बनने के बाद भांजा सबसे पहले ननिहाल के अपने मुंह बोले मामा से मिला और उससे एक बढ़िया देसी, ठर्रा नहीं कट्टा की डिमांड की। मामा ने निहाल होते कारण पूछा। भांजे ने बताया, मामा, इस नौकरी में लाखों रुपयों का लेन देन मेरे ही हाथों से होगा। लाइसेंसी तो जैसे तुमने बताया बेकार ही होता है, मगर घर में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। मामा ने भांजे की समझ पर निहाल होते हुए बढ़िया असलहे का इंतजाम कर दिया, मगर वह देसी जेई की अलमारी की ही शोभा बढ़ाता रहा। 2-3 साल में भांजे का आलीशान मकान बन गया। उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां दूसरों के नामों से टैक्सी के रूप में चलने लगी। हर होली दिवाली पत्नी गहनों में सजने लगी। अन्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां जेई पत्नी से रश्क करने लगी। इस दौरान भांजे को मामा प्रदत्त असलहे की कभी जरूरत ना पड़ी। देश निर्माण में बिजी होकर भांजा कट्टे को भूल भी चुका था। इतनी संपदा के बावजूद भांजे में गुरूर का अंश भी नहीं था। वो हमेशा कॉलर उघड़ी और बॉटम पर रफू पैंट पहनकर सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल पर ही चलता। अधिकारियों को कमर पर 90 डिग्री पर झुककर सलाम करता, चपरासियों से खैनी शेयर करता और त्योहारों पर साहब के अर्दली को भी त्योहारी देना नहीं भूलता। इस दरिया दिली से वो साहब से जब चाहता मिल सकता था।
आखिर साहब के ऑफिस की चिक जब अर्दली उठाता है तभी तो कोई साहब से मिल सकता है। चेक जारी करने के दिन एक बहुत बड़े निर्माण कार्य का ईमानदारी का शेयर जेई साहब को मिला। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी ईमानदारी, तद अनुरूप बड़ा शेयर। इस बार का एक सूटकेस भर के शेयर मिला था, पर यह सारी रकम जेई के लिए नहीं थी। उस सूटकेस में उसका हिस्सा सिर्फ 6% था, बाकी 4, 2, 1% क्रमशः ऊपर पहुंचाना था। भांजे ने हमेशा की भांति चुपचाप सिर झुकाए उस सूटकेस को लाकर अपने घर में रख दिया। सूटकेस में क्या है कोई क्या जाने, मगर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। लोगों ने नोटिस किया कि साइट से वापस आने पर जेई के पास आज एक बड़ा सा सूटकेस था। कैसे? क्वेश्चन जेन्युइन था। साइट और सूटकेस फिट नहीं होते, इसलिए इस घटना का नोटिस में आना लाजमी था। इसकी सूचना उचित माध्यम से शहर के अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गई। भांजा रात में खुशी से अंग्रेजी चढ़ाकर सो गया। रात किसी के झकझोरने पर उसकी नींद खुली। उसके सामने मुंह पर काला कपड़ा लपेटे 2 लोग खड़े थे। भांजे को उनकी नीयत समझने में देर न लगी। उसने हड़काने वाली आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? पैसा और गहने। उनकी आवाज स्टील की तरह ठंडी और भयावह थी। पैसा और गहने तो बैंक लॉकर में है, घर पर थोड़े ही रखता हूं। भांजे ने हिम्मत दिखाते हुए तल्ख आवाज में कहा। चल उठ, सेफ खोल। माँ को अशिष्ट संबोधन करते हुए एक ने कट्टे की मूठ से उसके सिर पर वार किया। सिर से खून बहने लगा। अपना खून देख अंग्रेजी उतर गई जेई साहब की। भांजे की देह में कपकपी आ गई। वो तो कहिए पेशाब करके सोया था, वरना विरोध और खून के साथ वो भी बह निकलती। भांजा चाबी लेकर सेफ की ओर बढ़ा। उसने सेफ खोली। कमरे में अंधेरा था। उसकी पीठ पीछे खड़े डाकू पैसा मिलने के बारे में आश्वस्त थे। वो सेफ के अंदर देख नहीं सकते थे। सेफ खुलते ही भांजे को मामा का दिया देसी दिखा। उसे मामा के शब्द याद आ गए। देसी इस्तेमाल करने पर फायर करने वाले को कोई जान ही नहीं सकता। भांजे ने घूमकर देसी से फायर कर दिया। गोली एक डाकू के कंधे में लगी। वो गिर पड़ा। उसका कट्टा भी हाथ से छूट गया, पर भांजे के कट्टे में अभी दूसरी नली लोडेड थी। ये देख दूसरा डाकू हाथ जोड़कर जमीन पर दंडवत हो जान की भीख मांगने लगा। भांजे ने मामा के आशीर्वाद से बाजी पलट दी थी। उसने कट्टा हिलाते हुए दोनों को घर से निकल जाने को कहा। घायल को सहायता देता हुआ दूसरा डाकू जुहार करता हुआ चला गया। फायर की आवाज सुनकर कोई बाहर नहीं निकला। कुछ हिम्मती लोगों ने अपनी छत पर से छुप कर देखा कि एक आदमी दूसरे को टिकाकर जेई के घर से निकल रहे हैं, पर सब चुप रहे। मामा को धन्यवाद देते हुए भांजे ने पत्नी के साथ खून के धब्बे साफ करने के बाद सद्य प्रयुक्त कट्टे को घर के पीछे के खाली पड़े प्लॉट में फेंककर बची खुची जिम्मेदारी भी निपटाई। एक दिन आराम से गुजरा। भांजा आश्वस्त होने की तैयारी कर ही रहा था कि उसके घर की कॉल बेल बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो हल्के के बड़े दरोगा जी फुल ड्रेस में खड़े थे। पुलिस का घर आना अशुभ माना जाता है, विशेषकर तब जब मन में चोर हो। भांजे का रंग जर्द हो गया। दरोगा ने वांछित परिवर्तन ताड़कर कड़क आवाज में पूछा, आपके घर चोर आए थे, मारपीट भी हुई, किंतु आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? क्राइम छुपाना क्राइम करने के समान है, मालूम है ना? उसके बाद जबरदस्ती घर में घुसकर तलाशी में कुछ खून के धब्बे मिले। इस पर बड़े दरोगा ने स्क्रू कसे और लगभग कुल रकम का 6% लेकर ही टले। 2 दिन के बाद छोटे दरोगा के हाथ में मामा का दिया कट्टा, जो भांजे ने पीछे के प्लॉट में फेंका था, लेकर हाजिर हुए, मगर वो 4% लेकर मान गए। भांजे ने मन ही मन हिसाब लगाया।
कि मेरा और एई साहब का हिस्सा तो गया, गनीमत है उच्च अधिकारियों को देने के लिए बच गया। एई साहब का रोज का साथ है, उन्हें समझा लेंगे। किंतु अगले ही दिन हवलदार आ धमका। उसने सादर सूचित किया, हुजूर मैं इस केस की इंक्वायरी कर रहा हूँ। वो कमबख्त भी 2% लेकर ही माना। इसके बाद बीट कांस्टेबल और एलआईयू वाले भी क्रमशः 1% और 0.5% ले गए। नतीजा केवल सूटकेस ही बचा, जिसे भांजे ने सोसाइटी के चौकीदार को बिना मांगे ही दे दिया। अगले दिन ऑफिस में बिलखते हुए जेई ने ये वृत्तांत अपने एई से शेयर कर पूछा, सर मामा की कृपा से डकैतों से तो बच गया, किंतु अंत में डकैती तो पड़ ही गई ना। कहानी खत्म। मगर नहीं, कुछ जिज्ञासु पाठकों के मन में एक प्रश्न तो उठा ही होगा कि वरिष्ठ अधिकारीगण अपने धर्म का हिस्सा न मिलने पर क्या बेचारे भांजे से रुष्ट हुए। पाठकों की जिज्ञासा समाधान के बाद ही कहानी अंतिम रूप से खत्म होगी। अधिकारीगण कहानी में पुलिस का प्रवेश सुनकर ही हिल गए। उन्होंने इस मसले का नोटिस भी नहीं लिया। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित ये यथार्थपरक किंतु मनोरंजक कहानी सुन रहे थे। तो आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा, यदि हो सके तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।